हेलो एवरीवन, आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। ओके, हमारे पास गिवन क्या हमारे पास बोल रहा है द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स P एंड Q। यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे पास P और Q है, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। उसके बाद फर्दर कह रहा है द ऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, जो हमारे पॉइंट P और Q है उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। और इसके बाद फर्दर बोल रहा है एक सर्कल है, ये सर्कल का इक्वेशन जो गिवन है उसका पॉइंट जो P और Q है ना उसका एंड पॉइंट है डायमीटर का। तो कह रहा है कि बताओ a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो को कह रहा है ना एक सर्कल है, ठीक है। सपोज करो हम एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास सर्कल बन गया। अब कह रहा है इस सर्कल का जो डायमीटर, हम इसको डायमीटर को ड्रॉ करते हैं, ये बन गया हमारे पास डायमीटर। क्लियर। तो इसका जो पॉइंट यहाँ पे है ना, ये पॉइंट लेट सपोज करते हैं हम अलग डिफरेंट पेन का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे है ये वाला, और जो ये पॉइंट है ये पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q है, ये बोल रहा है। पल्ले पड़ा। और कह रहा है जो इसका x कोऑर्डिनेट, मान लो इसका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट होगा मान लो x2, y2। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट ये वाला और इसका जो x कोऑर्डिनेट ये वाला, ये क्या है, ये रूट है। किसका रूट है, इस इक्वेशन का रूट है। सिमिलरली बोल रहा है जो y1 और y2 है ना वो क्या है, रूट है। किसका, इस इक्वेशन का रूट है। पहले पढ़ा। तब कह रहा है कि बताओ a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना होगा, ये बोल रहा है। पहले पढ़ा। चलो तो इस सर्कल का इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इस सर्कल का इक्वेशन गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है। क्लियर। और हमारे पास x1 और x2 का रूट गिवन है, तो जो इक्वेशन गिवन है उसको नोट डाउन करें। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। और इसके रूट क्या है हमारे पास, इसका रूट हमारे पास x1 और x2। हमारे पास एक और इक्वेशन क्या है, वो एक और इक्वेशन है हमारे पास y स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर। और इसका रूट हमारे पास क्या है, इसका रूट हमारे पास है y1 और y2। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं P और हमारे पास Q क्या है, एंड पॉइंट है डायमीटर का। और हम आप लोग को डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए सिखाए थे। यदि आपको याद नहीं है तो उसका कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं समझो। यदि मान लो आपके पास सर्कल का डायमीटर पता रहता है, इफ डायमीटर गिवन रहता है सर्कल का, तब उस केस में पहले हम सर्कल बनाते हैं फिर समझाते हैं कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं कि यहाँ पे सर्कल आपके पास, मान लो सर्कल है, इसका ए पॉइंट P और ए पॉइंट Q मान लो, ए इसका डायमीटर का एंड पॉइंट है। पहले पढ़ा, जस्ट सेकेंड, ये मान लेते हैं डायमीटर का एंड पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1 और इसका मान लेते हैं x2, y2। क्लियर। और ये हमारे पास क्या है, डायमीटर है। तब इक्वेशन होता है सर्कल का x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू होता है हमारे पास, जस्ट सेकेंड इसको अच्छे से बना देते हैं, इज इक्वल टू होता है 0, इज इक्वल टू होता है हमारे पास 0। क्लियर। जस्ट सेकेंड, ये होता है कॉन्सेप्ट। पहले पढ़ा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे इस गिवन क्वेश्चन के लिए। क्लियर। तो हमारे पास गिवन जो है क्वेश्चन, उसको डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू x2। क्लियर।
प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई प्लस y1 इंटू y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये हमारे पास बन रहा है। अब उसके बाद हम लोग फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2 का वैल्यू निकालते हैं। x1 प्लस x2 क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट, और x1 इंटू x2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसका हम लोग सम ऑफ रूट लिखते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, हम आप लोग को सम ऑफ रूट लिखने के लिए सिखाए थे। क्या सिखाए थे, आप यहाँ पे प्लस दे देना, माइनस दे देना और यहाँ पे प्लस दे देना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्वांटिटी रहता है पूरा का पूरा क्वांटिटी लेते हैं और उसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 इंटू x2 इक्वल टू बन रहा है हमारे पास -6 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे y के केस में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बन रहा है y1 प्लस y2 मीन सम ऑफ रूट बन रहा है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट बन रहा है y1 इंटू y2 इक्वल टू बन रहा है -7। तो ये दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस लेट मी चेक माइनस है, लेट मी चेक -7। क्लियर, -7 is equal to 0। let me check once more the given equation। ओके, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे फिर हमारा जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे फिर हमारा प्लस हो जाएगा। क्लियर, ओके, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ रखते हैं। ओके, तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया सर्कल का इक्वेशन। क्लियर, अब हमारे पास सर्कल का इक्वेशन ये हमारा बना और हमारे पास जो सर्कल का इक्वेशन गिवन है उसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2ax प्लस 2by प्लस इक्वल टू 0। हमारे पास है यहाँ पे प्लस 2ax प्लस 2by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये गिवन है हाँ सही है, बिल्कुल सही लिखे हम लोग। क्लियर, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सर्कल का इक्वेशन गिवन है और जो हम लोग सर्कल का इक्वेशन निकाले ये वाला, ये जो दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से क्या आ रहा है हमारे पास, ये बन रहा है 2a इज इक्वल टू -4 और बन रहा है 2b इक्वल टू 2 और बन रहा है c इक्वल टू -13। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू आ जाएगा -2 पल्ले पड़ा और b इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू आ जाएगा -13। अब हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को निकालना a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना होगा। तो a का वैल्यू -2 प्लस b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस यहाँ पे और -13। हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस 14 तो हमारे पास 12। तो हमारे पास फाइनल आंसर बन गया a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 12। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, दिस वन। चलो बाय बाय।